फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF नेट एंड PhD। लास्ट वीडियो में हमने एशियन वैदिक एजुकेशन की बात की थी, जिसमें हमने यूनिवर्सिटीज नालंदा, तक्षशिला, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम डिस्कस किया था। उसी में आज हम करेंगे कॉलोनियल एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, और इस टाइम पे हमारे पास कौन कौन सी कमीशंस एंड कमिटीज आई थी। तो इसमें जो जो हमारी कमिटीज एंड कमीशन या एक्ट आएगा वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगा हुआ है, तो उसे ध्यान रखना। अगर पेपर में आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो वो याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830, और ये ब्रिटिशर्स का फर्स्ट स्टेप था जिसमें उन्होंने एजुकेशन पर पैसा लगाने की सोची, टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। इसका एम था टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन, और इसी एक्ट से कैलकाटा कॉलेज 1870 was set up by राजा राम मोहन रॉय, और 1 लाख रुपए was donated for education of the country। अब एजुकेशन ऑफ द कंट्री का क्या मतलब है? टू प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। फिर हमारा सेकंड आता है मैक्लॉय मिनट्स। वो कब का है? 1835। ये 1813 का था चार्टर एक्ट, और 1835 में हमारा आया मैक्लॉय मिनट्स। ये था थॉमस बेबिंगटन मैक्लॉय का, और ये मिनट्स थे हमारे ऑन इंडियन एजुकेशन। और जो लॉर्ड मैक्लॉय थे वो सपोर्ट करते थे हमारे इंग्लिश एजुकेशन को। तो यहाँ पे हमारा क्या था? इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस होना चाहिए। और हमारा इस मिनट का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था एक ऐसी क्लास बनाना इंडियंस में जो ब्लड में और कलर में तो इंडियंस है, मतलब जो इंडियंस है लेकिन उनका टेस्ट इंग्लिश होना चाहिए। अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। और इसी की वजह से हमारा आया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। इसी मिनट से हमारा जो ट्रेडिशनल और ओरिएंटल एजुकेशन थी उसमें शिफ्ट आई टूवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइज एजुकेशन। और यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। तो ये भी पूछ लेंगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी किससे रिलेटेड है? वो हमारी 1835 मैक्लॉय मिनट से रिलेटेड। अब इसका क्या मतलब था? ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया थी ये। तो इसके पीछे का आइडिया ये था कि कुछ मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ अपर क्लास जो है हमारी, उनको लिटरेट किया जाए, उनको इंग्लिश एजुकेशन में लिटरेट किया जाए। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ अपर क्लास, मतलब जो अपर क्लास है इंडिया में या जो एलीट है, उस ग्रुप को एलीट किया जाए इंग्लिश में, तो यहाँ पे एजुकेटेड लीडर्स बन सके। और यही पूछ लेंगे कब इंट्रोड्यूस हुई? तो ये हमारी 1835 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसका मेन फोकस भी इंग्लिश एजुकेशन ही था। इसमें ये ध्यान रखना कि इसके पीछे ये आइडिया था कि एक छोटे से ग्रुप को, जो अमीर ग्रुप है, एलिट ग्रुप है, अपर ग्रुप है, उसको एजुकेटेड किया जाए ताकि हमें एजुकेटेड लीडर्स मिल सके। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था हमारा 1835 में। अब हमने क्या पढ़ लिया? चार्टर्स एक्ट 1813, मैक्लॉय मिनट्स 1835 और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। फिर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वुड्स डिस्पैच। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसका ईयर जरूर याद रखना, 1854 बाय चार्ल्स वुड। और इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा फॉर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। अब ये क्वेश्चन दे देंगे कि मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो वो हमारा बोलते हैं वुड डिस्पैच को। और इस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेटअप की गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी was set up during 1857। ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज बनी हमारी 1857 में, तो ये याद रखना 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और इसमें फीमेल एजुकेशन को भी सपोर्ट किया गया। इसी टाइम पे ये रिकमेंडेशन दी गई कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं वो प्राइमरी एजुकेशन में होनी चाहिए, प्लस जो इंग्लिश है वो हायर एजुकेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वर्नाकुलर एट अ प्राइमरी लेवल
एंड इंग्लिश एट अ हायर लेवल। इसने रिकमेंडेशन दी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेटअप करने के लिए प्रोविंसेस में, जैसे कि हमारा बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। और इस टाइम पे हमारे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। लॉर्ड कैनिंग थे इस टाइम पे गवर्नर। गवर्नर पूछ लेंगे, गवर्नर जनरल पूछ लेंगे कि वुड डिस्पैच के टाइम पे कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और एक ये है कि बेंथुल स्कूल जो है सेटअप किया गया कैलकाटा में। नेक्स्ट इज हंटर कमीशन 1882 टू चेक द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच मिशन। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे हमारे विलियम हंटर, डब्ल्यू हंटर। इसका फोकस था हमारा प्राइमरी एजुकेशन। इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी कि एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, और इसने ही बोला, इसने रिकमेंडेड किया कि एजुकेशन जो है शुड बी ट्रांसफर टू लोकल बॉडीज। और ये जो लोकल बॉडी है, इसका मतलब ये था कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है प्राइमरी स्कूल का, वो हैंडेड ओवर कर देना चाहिए हमें लोकल बॉडीज को। इट रिकमेंडेड इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसी की रिकमेंडेशन से इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी वर सेटअप। तो ये था हमारा हंटर कमीशन। नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। अब इसके 20 साल बाद आया ये। इसका पर्पस था टू रिव्यू द कंडीशंस ऑफ यूनिवर्सिटी, एम्स टू रिफॉर्म यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। और इस टाइम पे हमारे गवर्नर कौन थे? इस टाइम पे हमारे गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। और इसी का रिजल्ट था हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। और ये किसने पास किया? हमारा लॉर्ड कर्जन ने। इंपेरिकल लाइब्रेरी वाज सेटअप। नेक्स्ट इज सैडलर कमीशन 1917 टू चेक इंक्वायरी द वर्किंग कंडीशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी हमने अभी पढ़ी 1857 की है, तो उसकी वर्किंग कंडीशन चेक करने के लिए हमारा बना सैडलर कमीशन। देखो था तो सिर्फ कैलकाटा के लिए, लेकिन इसने होल इंडिया में वर्क किया। इसकी रिकमेंडेशन पूरी इंडिया पे अप्लाई हुई। और इसने रिकमेंडेशन दी कि 12 ईयर स्कूलिंग होनी चाहिए हमारी बिफोर यूनिवर्सिटी। जैसा अभी हमारा सिस्टम है कि 12 साल पहले पढ़ाई करो, उसके बाद यूनिवर्सिटी। इसने एम्फसाइज किया हमारा टीचर ट्रेनिंग पे भी, और वुमेन एजुकेशन पर भी। फिर हमारे थे हार्टॉग कमेटी 1929। इसके हमारे चेयरमैन थे सर फिलिप्स हार्टॉग। और इसका हमारा फोकस क्या था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इसका रिकमेंडेशन था यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में या मॉक में भी आपको बहुत देखने को मिलेगा कि कौन सी कमेटी ऐसी है जिसने रिड्यूस द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन पर फोकस किया। किसका एम था ये? तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अभी हम जब पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे वहां पे भी आएगा एक ऐसी ही कमेटी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी प्री इंडिपेंडेंस है, और जब हम वहां पढ़ेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाएगी। फिर हमारे आती है वर्धा स्कीम 1937। तो जो हमारी वर्धा स्कीम है, ये हमारी प्रिपेयर्ड एंड ड्राफ्ट बाय जाकिर हुसैन कमेटी। तो इसके बैकग्राउंड में सिर्फ ये याद कर लेना, बस इसमें याद रखना है तो जाकिर हुसैन कमेटी, और ये प्रपोज कहां पे हुई थी? वर्धा। और ये जगह कहां है हमारी? महाराष्ट्र में, अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप। नेक्स्ट इज, और आखिरी कमेटी है ये हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। ये हमारा प्रिपेयर्ड किसने किया था? प्रिपेयर्ड बाय सीएबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने प्रिपेयर किया था ये। और इसका एम था यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। और इसका फोकस टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे था। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है द ब्लूप्रिंट ऑफ पोस्ट वॉर। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था इसी के टाइम के आसपास। फॉर पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया,
ये एक ब्लूप्रिंट था। ये भी आ सकती है स्टेटमेंट कि द ब्लूप्रिंट ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया किसे बोलते हैं, तो वो हमारा बोलते हैं सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। मैग्ना कार्टा हमने किसे बोला? मैग्ना कार्टा था हमारा वुड्स डिस्पैच। 12 इयर्स बिफोर यूनिवर्सिटी कहां पढ़ा हमने? ये पढ़ा था हमने सैडलर कमीशन में। हार्टॉग में हमने पढ़ा वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एंड ब्लूप्रिंट फॉर एजुकेशन सार्जेंट प्लान। अब ये थी हमारी प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस, एक्ट और प्लान्स। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो अब 1947 के बाद की ही सारी कमीशंस कमेटी आएंगी। फर्स्ट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949। इसको हम बोलते हैं राधा कृष्ण कमीशन, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे हमारे? डॉक्टर आर राधाकृष्ण। इसका पर्पस था टू रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें कोई एम्फसाइज थी था ऑन स्कूल एजुकेशन। इसकी रिकमेंडेशन थी टू एस्टैब्लिश यूजीसी। यूजीसी हुआ एस्टैब्लिश हमारा 1956 में, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन हमें कहां से मिली? राधाकृष्ण कमीशन से, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसने रिकमेंड किया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, सजेस्टेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। इसके चेयरमैन थे हमारे लक्ष्मणा स्वामी मुदलिगर, और इसका फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन पर, सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म्स। इसकी रिकमेंडेशन थी हमारी डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, vocational studies, link with the higher education, multi-purpose education, improve the infrastructure and IT infrastructure equipment. इन्होंने प्रपोज किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें हमारा था हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। फर्स्ट हमारी हो गई राधाकृष्ण कमीशन, सेकंड हमारी हो गई लक्ष्मण स्वामी। नेक्स्ट इज Hansa Mehta Committee 1962. It was appointed by National Council for Women Education. इसका फोकस था वुमेन एजुकेशन, कॉमन करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट प्राइमरी लेवल, ये इसका रिकमेंडेशन था। इन्होंने बोला जैसे जो सिंपल वर्क है, जैसे जो हमारे होम साइंस वाले वर्क्स हैं, डिटेल हो गई, कुकिंग, डांसिंग, आर्ट वर्क, म्यूजिक, ये सबके लिए ओपन होना चाहिए टिल क्लास 8th, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। नेक्स्ट आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कोठारी कमीशन। इसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66। इसके चेयरमैन थे हमारे डीएस कोठारी। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि कोठारी कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो डीएस कोठारी। इसका पर्पस था कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, हर लेवल पे एजुकेशन के रिफॉर्म की बात की गई थी। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये एंड नहीं होगा, ये होगा फॉर एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इनकी रिकमेंडेशन थी 10+2+3 का सिस्टम, मतलब हो गया हमारा कॉमन स्कूल सिस्टम। इन्होंने रिकमेंड किया एडल्ट एजुकेशन, और इन्होंने रिकमेंड किया जो हमारा डाइट का कोर्स होता है ना, इसकी फुल फॉर्म हमारी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो ये इंट्रोड्यूस तो 1986 में हुआ, लेकिन इसको सजेस्ट हमारा कोठारी कमीशन ने किया था। एंड दिस कमीशन लेड टू एनईपी 1968। तो हमारी 3 एनईपीज आ चुकी है, 1968, 1986 और जो अभी हमारी लेटेस्ट आई है। ये भी पूछ सकते हैं कि एनईपी 1968 किस पे बेस्ड है, किसकी रिकमेंडेशन पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। देन वी हैव एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो इसके की पॉइंट्स क्या है हमारे? इसका थीम था चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी
perspective. पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटी विद द एम टू रिड्यूस, देखो ये आ गई। अभी हमने पढ़ा हार्टॉग कमेटी के बारे में, तो वो प्री इंडिपेंडेंस कमेटी है जो बात करती है हमारी रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। लेकिन हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटी कौन है जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की बात करती है, वो हमारी एनईपी 1986। Concept of scholarship education should be based on equity, access and quality. Recommended the implementation of 10-2+3 का system, setting of नवोदय विद्यालय, free compulsory education till 14 years, diet course यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था। कोठारी कमीशन में इसकी बात हुई थी, सजेस्ट हुआ था, लेकिन 1986 में इंट्रोड्यूस हो गया था। और एनईपी ही बात हमारी करता है डिस्टेंस एजुकेशन की भी। यहाँ पे था हमारा चाइल्ड सेंटर पॉलिसी एंड एक्टिविटी सेंटर्ड टीचिंग मेथड, इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हमारी लास्ट की आती है रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ये इंपॉर्टेंट है, दे देंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है, इसका ईयर भी पूछ सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो ये रिवाइज प्लान ऑफ एक्शन है 1992 जिसे बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके चेयरमैन थे हमारे जनार्दन रेड्डी। इन्होंने सजेस्ट किया मिनिमम 50% ऑफ द टीचर एट एलिमेंट्री लेवल शुड बी फीमेल्स, मतलब कम से कम 50 टीचर्स जो है एलिमेंट्री लेवल पे उसमें से 50% फीमेल होनी चाहिए। कंप्यूटर एजुकेशन का रिकमेंडेशन दिया इन्होंने एट अ स्कूल लेवल। और इन्होंने चेक की द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एनईपी 1986। नेक्स्ट नेशनल एडवाइजरी कमेटी 2008, इसको हम बोलते हैं यशपाल कमेटी। इसके हमारे चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल। इनका हमारा रिकमेंडेशन था NCHER, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इस कमेटी ने सजेस्ट किया लर्निंग विदाउट बर्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग विदाउट बर्डन हमारी यशपाल कमेटी का सजेशन था, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी 2008। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू रिड्यूस द ओवरऑल बर्डन फ्रॉम स्टूडेंट्स प्लस टू लाइटनिंग द स्कूल बैग्स। इट सजेस्ट लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग। फिर हमारा आता है एनकेसी, ये सीक्वेंस में पूछ लेंगे, सीक्वेंस लगाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना। तो एनकेसी हमारा है 2005 का, ये इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसके चेयरमैन थे हमारे सैम पिटोदरा। इसका फोकस था हमारा एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग और थिंकिंग पॉजिटिवली। इसने रिकमेंडेड किया हमारा आईसीटी टूल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इसका फोकस था हमारा नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, आईसीटी इन एजुकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसने सजेस्ट किया 1500 यूनिवर्सिटी एट स्टेट लेवल एंड 50 यूनिवर्सिटी एट नेशनल लेवल। Now we will revise in short what we have covered. We did Radha Krishna committee, then Udalya committee जिसके एक चेयरमैन थे हमारे लक्ष्मण स्वामी। फिर हमने बात की हंसा मेहता कमेटी की जो वुमेन एजुकेशन की बात करती है। फिर हमने बात की कोठारी कमीशन की, फिर एनईपी, फिर हमने बात की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यशपाल कमेटी एंड एनकेसी नेशनल नॉलेज कमेटी। अब हम करेंगे PYQs। The recommendation that no student should be allowed to specialize in teaching a subject unless he had it in BA and BSc made by, ये रिकमेंडेशन किसकी थी कि कोई भी स्टूडेंट अलाउड नहीं होगा टू स्पेशलाइज इन टीचिंग अ सब्जेक्ट जब तक उसने BA या BSc नहीं की हो। तो ये रिकमेंडेशन था हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन का, नंबर डी। और हमने अभी पढ़ा था नेशनल एजुकेशन कमीशन को हम क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन। हु डिस्क्राइब द एजुकेशन डिस्पैच 1854 एज मैग्ना कार्टा, ये हमने पढ़ा था। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा बोलते हैं ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये किसने डिस्क्राइब किया इन हिज वर्क अ हिस्ट्री ऑफ मिशंस इन इंडिया, जे रेक्टर। यूजीसी established for, यूजीसी किस लिए एस्टैब्लिश हुई थी, ये हमें ई तक दिया हुआ है, उसके बाद हमें ऑप्शंस दिए हैं, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इन द कंट्री,
coordination, determination and maintenance of standard of university education, increasing access to higher education in the country, grants to colleges and universities, serving as a vital link between the union and state government and institutions of the higher education. तो इसका ऑप्शन होगा बी, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। Who among the following was the chairman of University Education Commission 1948? ये हमने किया था, ये हमने फर्स्ट ही कमीशन की थी और इसके हमारे चेयरमैन कौन थे? राधा कृष्ण, और इसको हम राधा कृष्ण कमेटी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। इन कॉन्टेस्ट ऑफ हायर एजुकेशन, Honorable Supreme Court directed which of the following national body organization to frame and prescribe a course in environmental education? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसको, कौन सी बॉडी को डायरेक्ट किया या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट किया टू फ्रेम एंड प्रिस्क्राइब अ कोर्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन? तो ये हमारा था यूजीसी को डायरेक्ट किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट इज ओनली डैश ऑफ जीडीपी। जो हमारा एक्सपेंडिचर है रिसर्च और इनोवेशन का इंडिया में, वो कितने परसेंट है हमारी जीडीपी का? तो डेट इज 0.69%। So that's all for the video। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में लिख देना, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।